हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसका नाम है लॉन्गेस्ट यूनिक सबस्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम के बारे में समझते हैं कि प्रॉब्लम हमें क्या कहती है। सो एज्यूम दैट प्रॉब्लम में हमें एक स्ट्रिंग गिवन है। हमें स्ट्रिंग में से वो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग को फाइंड करना है जिसके अंदर कोई भी कैरेक्टर रिपीट ना हो रहा हो, एंड एज द आंसर वी हैव टू रिटर्न द लेंथ ऑफ दैट सबस्ट्रिंग. So we have to find the longest substring with all unique characters and we have to return its length as the answer. So this is the question. अब इसे हम इस एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हमारे पास मल्टीपल सबस्ट्रिंग्स हमें दिख रही हैं जिसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा, बट उन सब में से जो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है दैट इज ऑफ लेंथ 5, दिस वन। तो ये हमारी 5 लेंथ की सबसे बड़ी सबस्ट्रिंग है इस गिवन स्ट्रिंग के अंदर जिसके अंदर कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा। सो हम देख सकते हैं देयर इज नो कैरेक्टर विच इज रिपीटिंग। इसके अलावा अगर आप कोई और सबस्ट्रिंग को चेक करते हो सो वो 5 लेंथ से बड़ी नहीं आएगी। लेट अस से हम फर्स्ट कैरेक्टर से सबस्ट्रिंग को चेक करते हैं। सो फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विच कंटेन्स ऑल यूनिक कैरेक्टर्स इज ऑफ लेंथ 4। अब हमने इसको क्यों नहीं इंक्लूड किया? बिकॉज एक m ऑलरेडी हमारी सबस्ट्रिंग में आ चुका है। सो हम ये वाला m हमारी सबस्ट्रिंग में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसकी लेंथ कितनी है? 4। सिमिलरली किसी और इंडेक्स से अगर हम चेक करें सो आंसर विल नेवर कम मोर देन 5। सो अगर हम k से चेक करें, राइट, kth जो हमारा k वाला कैरेक्टर है यहाँ से चेक करें, सो लॉन्गेस्ट जो सबस्ट्रिंग हमारे पास आएगी जिसमें सारे कैरेक्टर्स यूनिक होंगे उसकी लेंथ कितनी आ रही है? 4 आ रही है। वी कैन नॉट इंक्लूड दिस एलिमेंट otherwise the characters will repeat. So this is the question that we have to solve. Now let's talk about the simplest approach to solve this problem first. तो सबसे सिंपल अप्रोच क्या होगी? सारी की सारी जितनी भी पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स बन सकती हैं वो सारी की सारी सबस्ट्रिंग्स को हम चेक करें। जिन जिन सबस्ट्रिंग्स में कोई भी कैरेक्टर रिपीट ना हो रहा हो उनमें से हम लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न कर दें। तो सबसे पहले सारी पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स चेक करने में कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी? n स्क्वायर, वेयर n इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी हमें सारी की सारी स्ट्रिंग्स, सारी की सारी सबस्ट्रिंग्स फाइंड करने में। और फिर हर सबस्ट्रिंग के अंदर मुझे एक एक कैरेक्टर को चेक करना पड़ेगा कि कोई कैरेक्टर रिपीट तो नहीं हो रहा। सो फॉर दैट वी अगेन नीड टू रन वन मोर आइट्रेशन। सो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच विल बिकम n क्यूब। सो ये है हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे सिंपल ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब क्या हम इस क्वेश्चन को किसी पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं इन एफिशिएंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? द आंसर इज यस। सो नाउ लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व दैट। तो सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है। सो सबसे पहला पॉइंट, हमें क्वेश्चन में सबस्ट्रिंग फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो चाहे हमें क्वेश्चन में सबस्ट्रिंग फाइंड करने के लिए कहा जाए या सब एरे फाइंड करने के लिए कहा जाए या एक विंडो फाइंड करने के लिए कहा जाए, दैट इज अ सेम थिंग। सो लेट्स राइट इट डाउन। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, इस क्वेश्चन में हमें मल्टीपल सबस्ट्रिंग्स को स्कैन करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर हमें ऐसी सबस्ट्रिंग मिलेगी जिसके सारे कैरेक्टर्स यूनिक होंगे और उनमें से काफी सारी सबस्ट्रिंग जो है वो ओवरलैप भी हो रही होंगी। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मल्टीपल सबस्ट्रिंग्स। सो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मल्टीपल सबस्ट्रिंग्स को स्कैन करना पड़ेगा, राइट। नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम्स कि जब भी हमारे पास ये दो पॉइंट्स हों सो देयर इज अ हाई चांस दैट द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड विद स्लाइडिंग विंडो पैटर्न। सो जब भी क्वेश्चन में सब एरे, सबस्ट्रिंग या विंडो की बात की जाएगी और वैसे हमें मल्टीपल, वैसी सबस्ट्रिंग या सब एरेज हमें मल्टीपल फाइंड करने होंगे तभी जाकर हमारे पास आंसर आएगा। सो डेफिनेटली वी कैन यूज स्लाइडिंग विंडो टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। नाउ स्लाइडिंग विंडो इज ऑफ टू टाइप्स। One is fixed size sliding window and second is variable size sliding window. Now the question is इन दोनों में से कौन सी स्लाइडिंग विंडो का पैटर्न हम अप्लाई करें ताकि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए हम चेक करते हैं क्या हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें सब स्ट्रिंग, सब एरे या विंडो के साइज के बारे में कुछ चीज गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें कोई भी चीज साइज के बारे में नहीं गिवन। So there is no predetermined size that is given to us in the problem statement. हमसे पूछा गया है कि आपको ऐसी लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग फाइंड करनी है जिसके अंदर कोई भी कैरेक्टर रिपीट ना हो। सो डेफिनेटली वी विल नॉट अप्लाई फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो, वी विल अप्लाई वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें हेल्प करता है ये फाइंड आउट करने में कि वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो लगेगी, दैट इज
जब भी क्वेश्चन में आपको लॉन्गेस्ट या स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग, सब एरे या विंडो फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब भी हमें लॉन्गेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट विंडो को फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, दैट मीन्स द क्वेश्चन विल बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो। सो ये दो पॉइंट्स के साथ साथ अगर ये वाला पॉइंट भी आपको दिख रहा है प्रॉब्लम में, so definitely the problem will be solved using variable size sliding window. Now let's understand this with the help of an example. तो सपोज हमें ये स्ट्रिंग गिवन है, इस स्ट्रिंग पे हमें वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो पैटर्न अप्लाई करना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं कि वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो काम कैसे करता है। तो हमारे पास एक एरे है, इस एरे पे हमें वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो पैटर्न अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमारी विंडो के अंदर हम एक प्री डिफाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं। सो लेट अस से हमने हमारी विंडो के अंदर बस एक ही एलिमेंट को इंक्लूड किया। सो उस केस में हमारी विंडो का जो लेफ्ट एंड है और जो राइट एंड है, दे विल पॉइंट टू द सेम एलिमेंट। अब अगर हमें इस विंडो को एक्सपैंड करना है, बिकॉज इसका साइज जो है वो वेरिएबल है, so if we want to grow this window, we will always keep this left pointer fixed and we will move this right pointer rightwards. तो अगर हमें इस विंडो के अंदर और एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है तो हम क्या करेंगे, हम राइट वाले एंड को मूव करेंगे। तो बाय मूविंग द राइट एंड वी विल कीप ऑन इंक्लूडिंग न्यू एलिमेंट्स इन द विंडो। सो अभी हमने दो एलिमेंट्स इंक्लूड कर लिए, अगर मुझे एक और एलिमेंट इंक्लूड करना है, सो वी विल अगेन मूव द राइट एंड राइटवर्ड्स। तो राइट वाले एंड को फिर से मूव करेंगे, तो हमारी विंडो में 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। नाउ इफ वी वांट टू श्रिंक दिस विंडो, मुझे इस विंडो के अंदर से कुछ एलिमेंट्स कम करने हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो हमारे ये दो एंड्स हैं हमारी विंडो को रिप्रेजेंट करने वाले, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव होंगे। कभी भी आप इन्हें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं करवा सकते अगर हम वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो अप्लाई कर रहे हैं। सो ये जो राइट वाला हमारा एंड है, ये सिर्फ राइट डायरेक्शन में ही मूव होगा, आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते विंडो को श्रिंक करने के लिए। सो टू श्रिंक दिस विंडो, द ओनली वे इज टू मूव दिस लेफ्ट पॉइंटर और दिस लेफ्ट एंड राइटवर्ड्स। सो अगर हमें इस विंडो से एलिमेंट्स को कम करना है तो हम लेफ्ट वाले एंड को मूव करेंगे, द साइज ऑफ द विंडो विल रिड्यूस। सिमिलरली इफ वी हैव टू स्लाइड दिस विंडो, मतलब इस पूरी की पूरी विंडो को उठाकर हमें राइट साइड में शिफ्ट करना है। ओके, सो उस केस में हम क्या उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम लेफ्ट एंड राइट दोनों पॉइंटर्स को मूव करते हैं। सो हमने क्या कहा, जब भी हमें विंडो को एक्सपैंड करना है, सो लेफ्ट पॉइंटर विल बी स्टैटिक, राइट पॉइंटर विल मूव राइटवर्ड्स। जब भी हमें इस विंडो को श्रिंक करवाना है, सो राइट पॉइंटर विल बी स्टैटिक, लेफ्ट पॉइंटर विल मूव राइटवर्ड्स। जब भी हमें इस विंडो को स्लाइड करना है, सो लेफ्ट एंड राइट बोथ द पॉइंटर्स विल मूव टू द राइट डायरेक्शन। तो ऑलवेज रिमेंबर, वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो में जो हमारे पॉइंटर्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, कभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं करते। नाउ लेट्स अप्लाई दिस सेम लॉजिक ऑन द गिवन स्ट्रिंग। नाउ इस स्ट्रिंग में सबसे पहली जो हमारी विंडो होगी उसके अंदर हम एक ही एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे। So we will take 2 pointers to represent the ends of our window, one left pointer, one right pointer, both are pointing to 0th index initially। अब हमें इस विंडो को इंक्रीज करना है, मतलब इसमें न्यू एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है। सो फॉर दैट वी हैव टू कीप द L पॉइंटर स्टैटिक एंड मूव दिस R पॉइंटर राइटवर्ड्स। बट उससे पहले हमारी करंट विंडो के अंदर कितने एलिमेंट्स आ चुके हैं, एक एलिमेंट आ चुका है। और एक एलिमेंट वाली जो सबस्ट्रिंग होती है, इट इज ऑलवेज यूनिक, उसमें एक ही कैरेक्टर है, वो हमेशा यूनिक ही होगा। तो हमें हमारा जो भी आंसर है उसे अपडेट करना है। सो वी विल अपडेट द आंसर विद लेंथ 1। इसका मतलब कम से कम एक लेंथ की तो ऐसी सबस्ट्रिंग होगी जिसमें सारे कैरेक्टर्स यूनिक होंगे। नाउ लेट्स मूव दिस राइट पॉइंटर टू इंक्लूड न्यू एलिमेंट्स। तो हमने राइट पॉइंटर को मूव किया और हमारी विंडो के अंदर एक और एलिमेंट इंक्लूड हो गया, दैट इज M। सो नाउ दिस इज द विंडो वी आर करंटली लुकिंग एट। अब जो नया एलिमेंट हमारी विंडो के अंदर इंक्लूड हुआ है, हमें चेक करना पड़ेगा कि ऑलरेडी जो एलिमेंट्स हमारी विंडो में है, कहीं ये एलिमेंट उससे मैच तो नहीं हो रहा। अब एक तरीका है ये करने का कि हम एक लूप लगाकर सर्चिंग करें, बट अगेन द कॉम्प्लेक्सिटी विल इंक्रीज इन दैट केस। सो वी विल टेक द हेल्प ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हम किसी भी एलिमेंट को एफिशिएंटली सर्च कर पाएं और इंसर्ट कर पाएं किसी भी नए एलिमेंट को, एंड दैट इज हैश सेट। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी विल टेक द हेल्प ऑफ हैश सेट डेटा स्ट्रक्चर।
सो अब हम जो भी एलिमेंट को हमारी विंडो के अंदर इंक्लूड करेंगे उसे साथ साथ हमें हैश सेट के अंदर भी डालना है। तो सबसे पहला एलिमेंट जो हमने हमारी विंडो में इंक्लूड किया था दैट वाज एलिमेंट ए। अब जो सेकंड एलिमेंट हम इंक्लूड कर रहे हैं हमारी विंडो में दैट इज एलिमेंट एम। अब एम चेक करेंगे इस हैश सेट में है या नहीं। ओवन टाइम में पता लग जाएगा कि ये एलिमेंट नहीं है, सो वी कैन सेफली इंक्लूड दिस एलिमेंट इन आवर करंट विंडो। तो हमारी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे विंडो में जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा यूनिक होने चाहिए। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस करंट विंडो? सो द लेंथ ऑफ द करंट विंडो इज 2 which is more than the answer, so we will update the answer with 2. Now again let's move this right pointer ताकि हम और एलिमेंट्स को इंक्लूड कर पाए हमारी विंडो में। so right pointer will move to second index. तो जो नया एलिमेंट इंक्लूड हुआ है, जो आरथ एलिमेंट इंक्लूड हुआ है हमारी विंडो में, चेक करेंगे कि सेम वैल्यू वाला एलिमेंट हैश सेट में प्रेजेंट तो नहीं है। और एक और चीज, पिछले एलिमेंट से जब हम आगे गए थे तो आगे जाने से पहले हमें पिछले एलिमेंट को हैश सेट में डलवाना था। तो एम को हैश सेट में डलवाने के बाद हमने राइट पॉइंटर को आगे मूव किया था। नाउ वी विल चेक वेदर दिस न्यू एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द हैश सेट और नॉट। इट इज नॉट, सो वी कैन सेफली इंक्लूड दिस इन आवर विंडो। सो एल को हम हमारी विंडो में इंक्लूड कर लेंगे। नाउ द लेंथ ऑफ दिस विंडो इज 3 which is more than the answer, so update the answer and also include this n in the include this l in the hash set. तो ऐसे ही करते करते हम क्या करेंगे, हमारे इस r पॉइंटर को आगे मूव करते रहेंगे। सो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा k which is not present in the hash set, तो हमारा जो विंडो का साइज हो जाएगा दैट विल बी 4। तो अब हमें 4 साइज की ऐसी विंडो या सबस्ट्रिंग मिल चुकी है जिसमें सारे कैरेक्टर्स क्या हैं, यूनिक। सो वी विल कीप ऑन इंक्लूडिंग न्यू कैरेक्टर्स। सो फिर से हम आर पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे और उससे पहले हम के को क्या करेंगे, हैश सेट में डलवा देंगे। नाउ जैसे ही हमारा राइट पॉइंटर 4th इंडेक्स पे आया, हमने इस नए एलिमेंट को इंक्लूड करने का ट्राई किया हमारी विंडो में, बट उससे पहले हम चेक करेंगे कि सेम वैल्यू वाला कैरेक्टर ऑलरेडी हैश सेट में तो नहीं पड़ा हुआ। इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द हैश सेट, सो वी कैन नॉट इंक्लूड दिस एलिमेंट इन द विंडो अंटिल जो पहले से ही सेम वैल्यू वाला कैरेक्टर आया हुआ है हमारी विंडो में, हम उसको विंडो से बाहर करें। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारी विंडो को एक्सपैंड करने वाली कंडीशन क्या थी कि जब तक हमारा जो करंट कैरेक्टर है वो हमारे हैश सेट में प्रेजेंट नहीं है, मतलब जो आर इंडेक्स पे कैरेक्टर है अगर वो हैश सेट में नहीं है, मतलब हम उस एलिमेंट को हमारी विंडो में इंक्लूड कर सकते हैं, तब तक हमारी विंडो एक्सपैंड होती रहेगी, हमारा आर पॉइंटर आगे बढ़ता रहेगा। जैसे ही हम एक ऐसे कैरेक्टर पे आएंगे विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द हैश सेट, मतलब जिस कैरेक्टर को हम ऑलरेडी हमारी करंट विंडो के अंदर इंक्लूड कर चुके हैं, सो नाउ वी हैव टू श्रिंक दिस विंडो। अब हमें इस विंडो को तब तक श्रिंक करना है, इसमें से तब तक कैरेक्टर्स को बाहर निकालना है जब तक रिपीट होने वाला कैरेक्टर आउट नहीं हो जाता विंडो से। सो नाउ द आइडिया इज टू कीप दिस आर पॉइंटर स्टैटिक एंड मूव दिस लेफ्ट पॉइंटर राइटवर्ड्स। तो अभी लेफ्ट वाला पॉइंटर कौन से कैरेक्टर पे है, ए कैरेक्टर पे है, तो इससे हम विंडो को आगे लेकर जाएंगे तो ये कैरेक्टर हमारी विंडो से बाहर चला जाएगा। सो वी हैव टू रिमूव दिस ए फ्रॉम द हैश सेट एज वेल। सो अब एल पॉइंटर आगे गया हमारा, तो हमारी विंडो श्रिंक हो गई। अब ये एल पॉइंटर कब तक आगे जाएगा, जब तक हम रिपीट होने वाला कैरेक्टर जो है उसको भी विंडो से बाहर नहीं निकाल देते। सो अगेन एल जो है वो अब जाकर के एम पे पहुंचा है, बट पर अभी भी हमारी जो विंडो है उसमें एम प्रेजेंट है, सो वी हैव टू एक्सक्लूड दिस एम फ्रॉम आवर करंट विंडो। अब सोच के देखो, ये हमारी करंट विंडो थी, अब इस विंडो के अंदर मुझे नया एलिमेंट अगर ये इंक्लूड करना है तो इसकी वैल्यू वाला जो एलिमेंट पहले से ही पड़ा है उसको मुझे बाहर निकालना पड़ेगा विंडो से। तो ये विंडो तब तक श्रिंक होगी जब तक ये वाला एलिमेंट बाहर नहीं निकल जाता। तो जब तक हमारी विंडो में एम पड़ा हुआ है तब तक हमारी विंडो श्रिंक होती रहेगी। सो अभी भी हमारी विंडो में एम है तो एल को मुझे फिर से आगे बढ़ाना पड़ेगा। सो नाउ एल विल मूव 1 स्टेप फॉरवर्ड, एल यहां पर आ जाएगा। अब हमारी विंडो में एम नहीं पड़ा, सो दिस वाज माय करंट विंडो। अभी तक मैंने आर वाले एलिमेंट को विंडो में इंक्लूड नहीं किया, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अब हमारी जो विंडो बन चुकी है उसमें एम नहीं है। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये कैसे पता लगेगा कि हमारी करंट विंडो में एम है या नहीं, तो जब हमने पिछले कैरेक्टर से एल को आगे बढ़ाया था तो हमें उस कैरेक्टर को हैश सेट से बाहर भी निकालना था। नाउ अगेन जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो हम चेक करेंगे क्या अब करंट विंडो में या करंट हैश सेट में हमारे पास एम पड़ा हुआ है, एम नहीं पड़ा, so we can safely include this new element in our window.
तो कहने का मतलब ये है कि हमें इस विंडो को या एल पॉइंटर को तब तक आगे बढ़ाना था जब तक हमारा जो ये रिपीट होने वाला कैरेक्टर था ना, ये हमारी विंडो से बाहर नहीं चला जाता। और हमारी विंडो को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? ये हैश सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब तक हमारी हैश सेट में m प्रेजेंट था तब तक हमें इस l पॉइंटर को आगे बढ़ाना था। So now we can safely include this new element in the window because same value वाला एलिमेंट रिमूव हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस नए कैरेक्टर m को हमारे हैश सेट के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। नाउ अगेन लेट्स मूव दिस r पॉइंटर फॉरवर्ड ताकि हम और एलिमेंट्स को इंक्लूड कर पाए। तो r पॉइंटर पहुंच गया p पे। क्या ये कैरेक्टर ऑलरेडी हैश सेट में है? नहीं है। सो वी कैन सेफली इंक्लूड दिस कैरेक्टर इन द हैश सेट और वी कैन सेफली इंक्लूड दिस कैरेक्टर इन द विंडो। अब हमारी विंडो के अंदर 4 एलिमेंट्स आ चुके हैं। क्या ये जो लेंथ है अभी तक जो हमारा आंसर आया उससे बड़ी है? नहीं है। सो वी विल कीप ऑन इंक्लूडिंग न्यू कैरेक्टर्स इन द विंडो। सो लेट्स मूव दिस आर पॉइंटर फॉरवर्ड। सो आर पॉइंटर को हमने 6th इंडेक्स पे लेकर गए। यहाँ पर नया कैरेक्टर मिला b विच इज नॉट प्रेजेंट इन द हैश सेट, सो वी विल इंसर्ट इट। तो हैश सेट में हमने इंसर्ट कर दिया। अब हमारी जो विंडो का साइज है उसे कंपेयर किया आंसर से, विच इज मोर देन द आंसर। सो हमने अपडेट कर दिया आंसर को। नाउ लेट्स अगेन मूव द आर पॉइंटर फॉरवर्ड। तो आर पॉइंटर को हम लेकर गए 7th इंडेक्स पे। अब आप एक चीज याद रखना, जब भी हम आर पॉइंटर मूव करते हैं तो नया एलिमेंट तब तक हमारी विंडो के अंदर इंक्लूड नहीं होता जब तक हम ये चेक ना कर लें कि वो सेम वैल्यू वाला एलिमेंट ऑलरेडी हैश सेट में है या नहीं। तो अब इस नए एलिमेंट को चेक करेंगे हैश सेट में, तो ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो वी कैन नॉट इंक्लूड दिस एलिमेंट इन द विंडो अंटिल जो m जो सेम वैल्यू वाला एलिमेंट ऑलरेडी आ चुका है वो हमारी विंडो से बाहर नहीं चला जाता। सो नाउ व्हाट विल हैपन, वी विल मूव दिस l पॉइंटर फॉरवर्ड सो दैट द विंडो कैन श्रिंक। तो इस l पॉइंटर को आप एक एक करके जब आगे बढ़ाओगे तो पहले आपका ये L वाला एलिमेंट है ये विंडो से बाहर चला जाएगा, फिर ये K वाला एलिमेंट विंडो से बाहर चला जाएगा, फिर ये M जो है ये आपकी विंडो से बाहर चला जाएगा एंड अल्टीमेटली L विल रीच 5th इंडेक्स, मतलब आपके P पे L आ जाएगा। इन दिस केस यू विल बी एबल टू इंक्लूड दिस न्यू कैरेक्टर सक्सेसफुली। So this is how using variable size sliding window we can find out the longest substring with all unique characters in a given string. And the time complexity of this approach is big O of n. क्योंकि हम हैश सेट को यूज कर रहे हैं तो एलिमेंट को सर्च करना और insert करना will be very efficient, and because we are using sliding window so the overall complexity will be big of n. Now let's quickly try to understand the pseudo code for this approach. तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया जो हमारे आंसर को स्टोर करेगा। देन वी हैव टेकन अ एम्प्टी हैश सेट। अब इस हैश सेट के साथ साथ हमने 2 पॉइंटर्स लिए हैं लेफ्ट और राइट जो हमारी विंडो के लेफ्ट और राइट एंड को डिनोट करेंगे। अब हम राइट पॉइंटर को, अब उससे भी पहले बोथ लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर आर इनिशियली पॉइंटिंग टू 0th इंडेक्स, मतलब स्टार्टिंग में हमारी विंडो में एक ही एलिमेंट होगा। अब हम हमारी विंडो को ग्रो करेंगे और उसके लिए हमें क्या करना होगा, राइट पॉइंटर को मूव करना होगा। बट हम राइट पॉइंटर को तभी तक मूव कर सकते हैं जब तक वो हमारे स्ट्रिंग के अंदर है। जब जैसे ही वो स्ट्रिंग के बाहर निकलेगी द व्हाइल लूप विल स्टॉप। Now every time before including any character which is present at the right index, मतलब जिस भी इंडेक्स को राइट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उस इंडेक्स वाले कैरेक्टर को इंक्लूड करने से पहले हमें क्या चेक करना है कि कहीं सेम कैरेक्टर ऑलरेडी हमारी विंडो में इंक्लूडेड तो नहीं है। तो उसे हम हैश सेट में सर्च करेंगे। अगर वो ऑलरेडी हमारी विंडो में इंक्लूडेड है then we have to remove that element from the window. So we have to shrink our window by moving left pointer. और साथ साथ हम उसको हैश सेट से भी रिमूव कर देंगे। जैसे ही हमारी विंडो से सारे के सारे डुप्लीकेट कैरेक्टर्स निकल गए उस केस में हम करंट कैरेक्टर को हमारे हैश सेट के अंदर इंक्लूड करेंगे, मतलब हमने करंट कैरेक्टर को हमारे विंडो के अंदर इंक्लूड कर लिया। देन वी विल कंपेयर द करंट लेंथ ऑफ द विंडो विद द आंसर दैट वी हैव फाउंड सो फार। उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। एंड देन वी विल इंक्रीज द राइट पॉइंटर, मतलब हमारी विंडो को ग्रो करवाएंगे ताकि और एलिमेंट्स इंक्लूड हो पाए। सो अल्टीमेटली लास्ट में हम क्या रिटर्न कर देंगे, हमारा जो भी सबसे लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग की लेंथ हमें मिली है वो हम रिटर्न कर देंगे एज द आंसर। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ स्लाइडिंग विंडो ऑफ टाइप वेरिएबल साइज। और हमने ये भी समझा कि कैसे पता लगता है कि हमें
एक प्रॉब्लम में वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो को अप्लाई करना है या फिर फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो को अप्लाई करना है. सो ऑलवेज लुक फॉर दीज टू इंपॉर्टेंट टर्म्स कि हमें जो भी सब स्ट्रिंग या सब एरे या विंडो को फाइंड करने के लिए कहा गया है, क्या हमें उनमें से लॉन्गेस्ट या स्मॉलेस्ट की बात की गई है या नहीं की गई. Looking at some of these pointers, we can easily find out which pattern can be applied to solve the given problem. So the time complexity of this approach will be big of n, that will depend on the length of the string, and the space complexity of this approach will be constant. Now this is very interesting. हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर लिया है इन द फॉर्म ऑफ हैश सेट, पर हम फिर भी ये क्यों कह रहे हैं कि हमारी जो स्पेस यूज होगी दैट विल बी कांस्टेंट. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो आप सोच के देखो, हम हमारे हैश सेट में सिर्फ यूनिक कैरेक्टर्स को ही स्टोर करवा रहे हैं, और अगर हम एस्काई कैरेक्टर्स की बात करें सो देयर कैन बी टोटल 256 यूनिक एस्काई कैरेक्टर्स. सो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे हैश सेट के अंदर मैक्सिमम 256 कैरेक्टर्स ही स्टोर हो सकते हैं. So this is the constant value, therefore we are saying that the space complexity of this approach will come out to be constant. So that's all for this video. Thank you everyone.